हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड ईयर। हमारा चैप्टर जो चल रहा है केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है। और आज का हमारा टॉपिक है ऑक्साइड्स ऑफ क्रोमियम। तो क्रोमियम के 3 ऑक्साइड आपके सिलेबस में है। फर्स्ट है आपका क्रोमस ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है CrO। क्रोमस ऑक्साइड में क्रोमियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। सेकंड है क्रोमिक ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है Cr2O3 और यहाँ पर क्रोमियम की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। एंड थर्ड है क्रोमिक एनहाइड्राइड, जिसका फॉर्मूला है CrO3 और यहाँ पर क्रोमियम की +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो आज की वीडियो में हम तीनों ही कंपाउंड को पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, क्रोमस ऑक्साइड। तो क्रोमस ऑक्साइड का फॉर्मूला या क्रोमस सेकेंड ऑक्साइड दैट इज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी होती है। क्रोमस ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CrO और बॉन्डिंग यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्लियरली कि Cr एंड O के बीच में डबल बॉन्ड होता है, यानी कि ये दोनों क्रोमियम एंड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो क्रोमस ऑक्साइड क्या होता है? क्रोमस ऑक्साइड इज अ ब्लैक क्रिस्टलाइन कंपाउंड विद अ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 1550 डिग्री सेल्सियस। दैट इज की है एक ब्लैक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट 1550 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका और यह एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है एंड यह इंसॉल्युबल होता है वाटर में और हॉट कंसंट्रेटेड HCl एंड सल्फ्यूरिक एसिड में, ठीक है। तो आप इसके फिजिकल प्रॉपर्टी में 2 पॉइंट यहाँ से लिख सकते हैं कि यह एक ब्लैक क्रिस्टलाइन सॉलिड है और इसका मेल्टिंग पॉइंट 1550 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। तो चलिए प्रिपरेशन देख लेते हैं इसकी। इट इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग स्लोली क्रोमियम अमलगम विद डाइल्यूट HNO3। दैट इज कि ये जो प्रिपेयर किया जाता है क्रोमियम अमलगम को स्लोली हीट करके, किसके साथ? डाइल्यूट HNO3 के साथ, ठीक है। द एसिड डिसॉल्व्स मरकरी एंड अ ब्लैक रेजिड्यू ऑफ क्रोमस ऑक्साइड इज ऑब्टेन्ड। तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है कि एसिड जो है मरकरी को डिसॉल्व करता है और हमें एक ब्लैक रेजिड्यू प्राप्त होता है जिसका नाम है या जिसे हम कह सकते हैं क्रोमस ऑक्साइड, ठीक है। तो ये इसकी प्रिपरेशन है। सेकंड है प्रॉपर्टीज। इट इज अ ब्लैक पाउडर, जो कि मैंने अभी बताया था ब्लैक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। इट इज नॉट वेरी स्टेबल एंड इज रेडिली ऑक्सीडाइज टू क्रोमिक ऑक्साइड। दैट इज कि यह ज्यादा स्टेबल नहीं होता और इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है क्रोमिक ऑक्साइड से, ठीक है। तो अगर हम CrO दैट इज कि क्रोमस ऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ ट्रीट कराते हैं तो क्या मिलता है हमें? क्रोमिक ऑक्साइड, ठीक है। रिएक्शन आप देख पा रहे होंगे। सेकंड है इट इज बेसिक ऑक्साइड एंड रिएक्ट्स विद एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट्स, कि यह एक बेसिक ऑक्साइड है क्रोमियम का और एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाता है। जैसे कि यहाँ पर 3 रिएक्शन है कि क्रोमस ऑक्साइड जब HCl के साथ रिएक्ट करता है तो CrCl2 बनाता है विद द फॉर्मेशन ऑफ वाटर। इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन है एंड नाइट्रिक एसिड के साथ भी रिएक्शन दिखाई गई है, ठीक है। आप नोट कर लें अच्छे से इसको। तो स्टूडेंट्स, ये क्रोमस ऑक्साइड की प्रॉपर्टी एंड प्रिपरेशन है। बहुत छोटा सा कंपाउंड था और इसको आप अच्छे से कर लें और नोट कर लें। तो चलिए अपने सेकंड कंपाउंड की तरफ चलते हैं और हमारा सेकंड कंपाउंड है क्रोमिक ऑक्साइड, ठीक है। क्रोमिक ऑक्साइड, इसे हम क्रोमियम थर्ड ऑक्साइड भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर क्रोमियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3 होती है और इसी का एक और नाम है क्रोम ग्रीन। फॉर्मूला होता है Cr2O3। क्रोमियम थर्ड ऑक्साइड का एक और नाम होता है क्रोमियम सेस्क्यू ऑक्साइड। स्पेलिंग है SESQUIOXIDE। नोट कर लें सभी। तो क्रोमियम ऑक्साइड इज एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड विद द फॉर्मूला Cr2O3. It is one of the principal oxide of chromium and is used as a pigment. In nature, it occurs as the rare mineral esculite. तो बेसिक
पॉइंट्स ही हमने बताए हैं कि यह एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसका फॉर्मूला Cr2O3 होता है। यह क्रोमियम का एक मुख्य ऑक्साइड होता है और इसे पिगमेंट की तरह भी यूज किया जाता है। नेचर में ये पाया जाता है रेयर मिनरल एस्कोलाइट की फॉर्म में। ठीक है, मिनरल एस्कोलाइट। तो ये पॉइंट्स आप सभी नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर क्रोमियम ऑक्साइड की अकरेंस भी आ जाती है, इसका एक यूज भी आ जाता है और इसका कि यह किस तरह का एक कंपाउंड है क्रोमियम का। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये क्रोमियम ऑक्साइड की फिजिकल स्टेट है कि इसका कलर कैसा होता है, ग्रीन कलर का कंपाउंड है और पाउडर शेप में। ठीक है, क्रिस्टलाइन पाउडर शेप में होता है। तो बात आती है क्रोमियम ऑक्साइड या क्रोमियम थर्ड ऑक्साइड की स्ट्रक्चर की, बॉन्डिंग किस तरह से होती है। इसमें जो दो क्रोमियम एटम हैं, यह एक ऑक्सीजन से जुड़े होते हैं सिंगल बॉन्ड के द्वारा और अदर दोनों साइड से एक एक ऑक्सीजन से जुड़े होते हैं डबल बॉन्ड के द्वारा। ठीक है, विच मीन्स कि एक क्रोमियम एक साइड से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होगा और दूसरी साइड से डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो ये बॉन्डिंग आप अच्छे से देख लीजिए इसमें। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि क्रोमियम थर्ड ऑक्साइड में हमारा एक ऑक्सीजन मिडिल में होता है और बाकी की दो ऑक्सीजन सिरों पर, जो कि डबल बॉन्ड द्वारा क्रोमियम से जुड़े होते हैं। तो आप इसकी बॉन्डिंग अच्छे से देख लें और इसको नोट कर लें सभी, Cr2O3 की स्ट्रक्चर कैसे होती है। ठीक है, तो चलिए प्रिपरेशन देख लेते हैं क्रोमियम थर्ड ऑक्साइड या क्रोम ग्रीन की प्रिपरेशन बाय हीटिंग सोडियम और पोटाशियम डाइक्रोमेट विद अमोनियम क्लोराइड। कि अगर हम सोडियम या पोटाशियम डाइक्रोमेट को अमोनियम क्लोराइड के साथ हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, क्रोमियम थर्ड ऑक्साइड या Cr2O3। ठीक है, तो हमने रिएक्शन दिखाई है सोडियम डाइक्रोमेट के साथ। तो सोडियम डाइक्रोमेट की रिएक्शन होती है अमोनियम क्लोराइड के साथ और यहाँ पर क्या क्या फॉर्म होता है, सोडियम क्लोराइड प्लस अमोनियम डाइक्रोमेट। अब अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट किया जाता है और यहाँ पर हमारी रिएक्शन कंप्लीट होती है विद द फॉर्मेशन ऑफ क्रोमिक ऑक्साइड प्लस H2O एंड प्लस नाइट्रोजन गैस। ठीक है, तो ये इसकी कंप्लीट प्रिपरेशन यहाँ पर आ जाती है। नेक्स्ट प्रिपरेशन है इसकी क्रोमिक साल्ट से। ठीक है, क्रोमिक साल्ट या हम इसको CrCl3। ठीक है, व्हेन NaOH इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ क्रोमिक साल्ट, क्रोमिक हाइड्रोक्साइड इज प्रेसिपिटेटेड विच ऑन हीटिंग गिव्स क्रोमिक ऑक्साइड। विच मीन्स कि जब हम CrCl3 को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो क्रोमियम हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट प्राप्त होते हैं, जिन्हें या क्रोमियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, क्रोमिक ऑक्साइड CrO3। तो हमारी ओवरऑल रिएक्शन हो जाती है CrCl3 प्लस NaOH इज इक्वल टू CrOH का होल थ्राइज प्लस NaCl। अब यहाँ जो CrOH का होल थ्राइज आया है इसको फिर से हीट करते हैं एंड हमारी रिएक्शन कंप्लीट होती है विद द फॉर्मेशन ऑफ क्रोमियम ऑक्साइड एंड वाटर। हमारी थर्ड प्रिपरेशन है बाय हीटिंग सोडियम और पोटाशियम डाइक्रोमेट विद सल्फर। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सोडियम डाइक्रोमेट को सल्फर के साथ हीट करते हैं तो हमारा क्या फॉर्म होता है, सोडियम सल्फेट प्लस क्रोमिक ऑक्साइड। ठीक है, तो हमने सोडियम डाइक्रोमेट लिया है, सोडियम डाइक्रोमेट की जगह हम पोटाशियम डाइक्रोमेट भी ले सकते हैं और हमारी रिएक्शन एज इट इज हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी प्रिपरेशन कंप्लीट होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज क्या क्या है इसकी, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है। इट इज अ ग्रीन पाउडर, जैसा कि हमने देखा कि ये ग्रीन पाउडर है हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो यह ग्रीन पाउडर होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। इट इज नॉट डिकम्पोज्ड बाय हीट और रिड्यूस बाय हाइड्रोजन, दैट इज कि यह डिकम्पोज नहीं होता हीट के द्वारा और ना ही रिड्यूस होता है हाइड्रोजन के द्वारा। इट कैन बी रिड्यूस्ड टू मेटल when heated with sugar charcoal और aluminium powder at a high temperature। कि यह रिड्यूस हो सकता है मेटल में जब इसको हीट किया जाए शुगर चारकोल और एल्यूमिनियम पाउडर के साथ एट अ हाई टेम्परेचर पर। तो रिएक्शन हो जाती है हमारी Cr2O3 प्लस कार्बन इज इक्वल टू क्रोमियम मिल जाता है एंड हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म हो जाती है। इसी तरह से क्रोमियम
ऑक्साइड की या क्रोमिक ऑक्साइड की एल्यूमिनियम पाउडर के साथ भी रिएक्शन दिखा सकते हैं, तो ये रिड्यूस हो जाता है क्रोमियम में और एल्यूमिना या Al2O3 हमारा फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो सेकंड हमारी केमिकल रिएक्शन है, इट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड एज इट रिएक्ट्स विद एसिड्स एंड एल्कलीज टू फॉर्म सॉल्ट्स। कि यह एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, जिसका मतलब है कि यह एसिड और एल्कली दोनों के साथ ही रिएक्ट करके सॉल्ट बना सकता है। ठीक है, एम्फोटेरिक का मतलब यही होता है कि वो एसिड और एल्कली दोनों के साथ रिएक्ट करे। ठीक है, तो यहाँ पर HCl की हमने रिएक्शन दिखाई है और CrCl3 हमारा फॉर्म होता है। HCl के साथ रिएक्शन करके क्रोमिक ऑक्साइड की क्या फॉर्म होता है, CrCl3। इस सॉल्ट है जो कि एक इसी के साथ क्रोमिक ऑक्साइड की हमने रिएक्शन दिखाई है NaOH के साथ, और यहाँ पर भी हमारा एक सॉल्ट बनता है जिसका नाम है सोडियम क्रोमाइड Na2Cr2O4। ठीक है, लास्ट इसकी रिएक्शन है व्हेन इट इज फ्यूज्ड with an alkali in the presence of air or on oxidizing agent a chromate is formed। कि जब इसको एल्कली के साथ रिएक्ट किया जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो हमारा क्या बनता है, सोडियम क्रोमेट। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो जाती हैं यहाँ पर। तो यूजेस कहाँ कहाँ हैं क्रोमिक ऑक्साइड या क्रोम ग्रीन जिसको हमने कहा है क्रोम ग्रीन, इसके यूजेस कहाँ कहाँ हैं। फर्स्ट हमारा जो आता है यूज, ग्रीन पिगमेंट। ठीक है, एज अ ग्रीन पिगमेंट इन ऑयल पेंट्स अंडर द नेम क्रोम ग्रीन। कि क्रोम ग्रीन नेम के अंडर ऑयल पेंट्स में यूज किया जाता है ग्रीन पिगमेंट की तरह। ठीक है, सेकंड है फॉर कलरिंग ग्लास ग्रीन। कि जब हम कांच को ग्रीन कलर देते हैं तो वहां पर भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये इसके यूजेस। तो स्टूडेंट्स हमारा सेकंड कंपाउंड भी कंप्लीट होता है, दैट इज कि क्रोमिक ऑक्साइड हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। प्रिपरेशन हमने बता दी, इसकी प्रॉपर्टीज हमने बता दी एंड इसके यूजेस क्या क्या हैं ये भी हम बता चुके। तो नेक्स्ट हमारा कंपाउंड है, नेक्स्ट कंपाउंड हमारा या लास्ट कंपाउंड है हमारा क्रोमिक एनहाइड्राइड, जो कि एक ऑक्साइड है क्रोमियम का और जिसका फॉर्मूला होता है CrO3।